मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए। शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है, केवल मिर्च की कमी है और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए? और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। ओह, क्या यह केएफसी के फ्राइज हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाया है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी, चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है, तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोली के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है। हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो। मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोली फैलाना है। और अब अंडे पर चलो। मैं क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं पोस्ट अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूँ? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो
टेस्टों के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। ये अच्छा है, यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसे कैसे छुटकारा पाऊँ? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है, अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया। मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या यह काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, से जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है, इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर वो इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। जानी, जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा। चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डालें और मिलाएं। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है। थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं। सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, ये अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स हैं। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ। तो सबसे पहले मुझे पास्ता चाहिए। आसान। ओह ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। पास्ता? अच्छा ठीक है, तो उन्हें पकाना जरूरी होगा। मैं सब कुछ सॉस पैन में डाल देता हूँ। किसी तरह से वे फिट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मुझे बस इसे दबाना होगा। शायद इस चम्मच से। उफ,
यह क्या है? खैर, बहुत हो गया। उफ, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं उन्हें तोड़ दूंगा। हाँ, इस तरह से। बस हो गया। यह लो। ओह, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूल्हे को भी चालू नहीं किया है। और चलो शांत हो जाओ। देखो यह कैसा होना चाहिए। तुम पास्ता को गर्म पानी में डाल दो और जल्दी वे खुद वहाँ हट जाएंगे। यह आसान है, देखो। हाँ, असली पास्ता बाजार से खरीदे गए पास्ता से नहीं बनाया जाता है। मुझे आटे की जरूरत होगी। मैं इसमें एक छोटा सा गड्ढा बनाऊंगी और वहाँ 2 अंडे तोड़ दूंगी। हाँ, और अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और कुछ खाने वाला रंग। और यहाँ मेरा सिग्नेचर काला डो है। अब मैं उसे एक फिल्म के साथ कवर करूंगी और उसे सेट होने के लिए रख दूंगी। यह बेहतर है। अब थोड़ा इंतजार करती हूँ। यह बहुत बढ़िया है। और हाँ, अब इसे बेलेंगे और पास्ता की पतली स्ट्रिप्स बनाने के लिए पिज्जा चाकू का उपयोग करने की जरूरत है। मैं इसे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए उबालूंगी और मेरा सिग्नेचर ब्लू पास्ता तैयार है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ ऑक्टोपस जोड़ूंगी। बहुत सुंदर। क्या पास्ता में केचप? तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। यह क्या है? यह लो। उफ, चम्मच भी मुड़ गया है। ओह, कांटा मदद करेगा। अब मैं पास्ता को पैन से बाहर निकाल दूंगी। दादी, क्या ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं यह जानता था। कितना मुश्किल है। बेकार पास्ता। अब मैं क्या करूं? बिल्कुल, इंस्टेंट नूडल्स। मैं इसे खोलूंगा, सॉस और सीजनिंग डालूंगा और बस गर्म पानी डालूंगा। बस इस तरह से। और अब हमें इसे ढककर इंतजार करने की जरूरत है। ओह, ये तैयार हो गया है। चलो इसे जल्दी खाकर बताओ स्टेसी। ओह, कितना डरावना है। क्या ये ऑक्टोपस है? मैं खाकर देखती हूँ। कितना घिनौना है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बेहतर लग रहा है। स्वादिष्ट। ओह, ये मेरा फेवरेट नूडल्स है। मैं इसे खाऊंगी। ओह हाँ, वाओ। एक मिनट रुको। ये कितना तीखा है। लेकिन मुझे ये पसंद है। ये नूडल्स सबसे अच्छे थे। क्या मैं जीत गया? हुर्रे! तो अब मुझे ये चिप्स चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए बना सकते हैं? आसान, दादी कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हें देख रही हूँ शेफ। यह क्या है? चिंता मत करो, अब दादी तुम्हें सब सिखाएगी। पहले आलू को छील लो, फिर उन्हें पतले स्लाइस में काट लो और अब इन स्लाइस को तेल के साथ फ्राइंग पैन में भूनना होगा। बस इतना ही। समझ गए? ओह, अब मैं समझ गया हूँ। मैं इसे अब साफ कर लेता हूँ। ऐसे। ओह, इस तरह से। फिर मैं इसे काट लूंगा और अब हमें तेल चाहिए, ज्यादा तेल। स्टोव को तेज कर देता हूँ। ओ, तेल छिलक रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक ढाल है। चिप्स बनाना मजेदार है और मेरा पहले से ही तैयार है। एक चक्कर देखती हूँ। अरे हाँ, बस हमें यही चाहिए। और हमारे शेफ का क्या हाल है? मैं तैयार हूँ। मेरे चिप्स टॉर्टिया से बने होंगे। अब मैं इसे त्रिभुजों में काटने जा रही हूँ और अब मैं इसे फ्राइंग पैन में तलने जा रही हूँ। बस इतना ही। मेरे चिप्स तैयार हैं और अब चीज को पिघलाने की जरूरत है मेरे बर्नर के साथ। इस तरह से। बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं उन्हें चीज से सजाऊंगी और सजावट के लिए थोड़ा नींबू। आप क्या देख रहे हैं? चिप्स भी रेस्टोरेंट लेवल का हो सकता है। मुझे लगता है वहाँ कुछ जल रहा है। अरे नहीं, मेरे चिप्स वे जल रहे हैं। मुझे उसे तुरंत हटाना होगा। क्या यह ठीक ही लग रहा है? क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं? खैर ठीक है। अब मैं उन्हें चीज पाउडर से ढक देता हूँ। हाँ, और अब इसे खा सकते हैं। यह वैसे उतना अच्छा शायद इसे स्टेसी पसंद करे। और मैं अपने चिप्स में सिर्फ नमक छिड़कूंगी। तैयार।
यह खाने का समय है स्टेसी। ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। खैर मैं खा कर देखती हूँ। ये पूरी तरह से बेकार है। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। बहुत स्वादिष्ट। ओह, और इनके बारे में क्या? ये तो आलू भी नहीं है। नहीं धन्यवाद। दादी, आपके चिप्स सबसे अच्छे हैं। अरे, दादी से अच्छा कोई नहीं। और अब मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। चलो चलते हैं। शुरू करने के लिए मैं एक सॉस पैन में दूध डालूंगी और उसमें कोको पाउडर डालूंगी। अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ और अब सीक्रेट सामग्री चॉकलेट उसे भी बर्तन में डाल देती हूँ और फिर से इसे अच्छे से मिलाना जरूरी है। बस इतना ही। अब एक अच्छे मग की जरूरत है। मेरा फेवरेट, सबसे अच्छी दादी। क्या आपने इसे देखा है? हाँ, अब ध्यान से कोको को मग में डालें। कितना स्वादिष्ट है। मेरी हॉट चॉकलेट भी लगभग तैयार है। मैं इसे एक मग में डालूंगी और इसके ऊपर नरम मार्शमेलो की एक परत और फिर सामान्य भी और रेनबो स्प्रिंकल्स। बस बढ़िया। वाह, शांत हो जाओ दादी, यह आपके लिए नहीं है। और मेरा भी लगभग हो गया है। अब मैं इसमें व्हिप्ड क्रीम भी डालूंगा। सुपर स्वादिष्ट। मुझे और अधिक डालने की जरूरत है। अधिक मार्शमेलो और निश्चित रूप से कैंडी M&M's। ओह हाँ, अब ओरियो कुकीज और ढेर सारे चॉकलेट सिरप। प्यारा स्ट्रॉ और मेरा मीठा बम तैयार है। यह तुम्हारे लिए स्टेसी। ओह वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट और इतने सारे अलग अलग चीजें। वाह, बढ़िया। और दादी का क्या? बुरा नहीं है, लेकिन कुछ खास नहीं। माफ करना। स्वादिष्ट और मार्शमेलो अच्छे हैं। किसे विनर चुना जाना चाहिए? पहला कोको सबसे अच्छा है। ओह वाह, क्या तुमने देखा? मैं जीत गया। क्या आप असली केक बना सकते हैं? केक? हाँ, यह आसान है। अब मैं केक के ऊपर क्रीम लगाने जा रही हूँ, सभी परत पर। और अब इससे एक दिल बनाना है। बहुत सुंदर। बढ़िया। और अब किटकैट मेरी मदद करेगा। मैं प्रत्येक स्टिक पर क्रीम लगाऊंगी और उनमें से बम्पर बनाऊंगी और मैं ऊपर से कैंडी के साथ सब कुछ कवर करूंगी। यह बेशक दिलचस्प है, लेकिन मैं भी कोई हार नहीं मान रही हूँ। अब मैं केक काटूंगी और उन्हें वो आकार दूंगी जो मुझे चाहिए। यहाँ एक ऐसा आर्क है जो मैंने बनाया है और अब मैं इसे रंग बिरंगे क्रीम की मदद से रेनबो में बदल दूंगी। बस इतना। मैं यहाँ थोड़ा बादल बना देती हूँ और मैं इसका एक प्यारा चेहरा भी बनाऊंगी। है ना ये बहुत सुंदर? ओह, मेरे केक पहले से ही 100% क्रीम से भीगे हुए हैं। अब मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। मैं एक प्लास्टिक सिलेंडर लगाऊंगा, कारमेल को पिघलाऊंगा और इसे अंदर डाल दूंगा। वहाँ भी थोड़ा स्प्रिंकल भी डालूंगा। हाँ, और अब मैं सिलेंडर खोलता हूँ। हो हाँ, कारमेल अब पूरे केक को कवर करेगा। बस देखो ये कितना सुंदर है। वाह, स्टेसी खुश हो जाएगी। ओह वाह, कितना सुंदर इंद्रधनुषी केक है। मुझे खाकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट भी है ये। ओह, और ये केक सभी कैंडी से बना है। कितना अच्छा। बस उंगलियों को चाट कर खाने लायक है। और यह क्या है? यह भयानक लग रहा है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, इस बार हमारा विनर है शेफ। शाबाश शेफ। ओह वाह, आखिरकार मेरी खूबियों को सराहा गया। हाय दोस्तों, आपके ढक्कन के नीचे जो चीजें हैं वो आपके शेप्स के अनुसार है। आइए जाने कि वहाँ क्या है। मेरे पास कैक्टस है। मैं इसे नहीं खाऊंगी, यह कांटेदार है।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है एंजी। खाने की कोशिश करो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम यह कर सकती हो एंजी। ओह एंजी, तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि कैक्टस पर कांटे हैं। चलो कांटों से छुटकारा पाएं और फिर तब तुम कैक्टस को खाना। ओह, तुम सही कह रही हो। मैं ट्वीजर से सभी कांटों को हटा सकती हूँ। अब हम इस कैक्टस को एक फैशनेबल हेयर कट देंगे। ये थोड़ा गंजा होगा, लेकिन मेरा मुंह कांटों से बचा रहेगा। वाह एंजी, ये सच में अच्छा दिख रहा है। चलो अब इसे खाओ। ओह, तुमने मुंह तक नहीं सिकोड़ी? क्या यह सच में स्वादिष्ट है? जाहिर है कैक्टस के बारे में सभी डर बेकार थे क्योंकि एंजी इसे पूरा मुंह भरकर खा रही है। मैंने कर लिया। ओह, पर मैं यह नहीं रोक सकती। ओह नहीं एंजी, तुम्हारे दोस्त अभी बेहोश होने वाले थे। बॉबी, अब तुम। नहीं, लीजा चाहती है तो चलो। हुर्रे, मेरे पास स्वादिष्ट आइसक्रीम है। अरे, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? एंजी, और मेरे बारे में क्या? तुम्हारी आइसक्रीम मेरे आकार की है, इसलिए ये पूरी तरह से तुम्हारी नहीं है। लीजा, एंजी सही है। आइसक्रीम गोल है लेकिन कोन त्रिकोणीय है। ओह, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ, फिर मैं गोल बॉल्स को अपने ट्रायंगल कोन में पिघलाऊंगी। तैयार। चलो इसे जल्दी से पीते हैं। स्वादिष्ट और वफल कोन अपने आप में अद्भुत है। लीजा, ये बढ़िया रहा। बॉबी, अब तुम। वाह बॉबी, खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास एक जूसी और स्वादिष्ट सैंडविच है और ये तुम्हारे शेप का भी है। खाओ खाओ। मुझे इस सैंडविच से प्यार हो गया है। मैं इसे जल्दी से खाऊंगा। यह स्वादिष्ट है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। बॉबी, अपने चारों ओर देखो क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही ईर्ष्यालु लोग हैं जो तुम्हारे सुंदर सैंडविच को चुरा सकते हैं। ओह, लीजा उसे धोखा देना चाह रही है। लीजा, असल में सैंडविच बॉबी का है। मैंने बस इसे सुविधा के लिए काटा था, लेकिन ये अपने त्रिकोणीय आकार के कारण मेरा हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, आइडिया। मैं स्वादिष्ट सैंडविच में लाल मिर्च डालूंगा, तब पता चलेगा कि ये वास्तव में किसका सैंडविच है। ओह, मेरे पास एक और टुकड़ा है। माफ करना बॉबी, लेकिन ये एक चुनौती है और बहुत स्वादिष्ट। ओह, आग के साथ सैंडविच? ओह नहीं, लाल मिर्च सैंडविच। मेरा मुंह जल रहा है। मैंने कहा था धोखा देना बुरा है। हाँ, ये पक्का है। लो लीजा, ये तीखेपन को धोने में मदद करेगा। ओह, क्या ये लीजा के साथ ज्यादा क्रूर नहीं हो गया? ये टबैस्को है। ओह, लीजा एक ड्रैगन बन गई है। जल्दी करो और आग बुझाओ। यहाँ आग है। पहले कौन खोलेगा? ओह, एंजी। बेशक, चलो। ये एक प्याज है। कितना भयानक। और मुझे इसे खाना होगा। और मेरे पास एक स्वादिष्ट त्रिकोणीय पिज्जा है। मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। और मेरे पास क्या है? वाओ, पॉप कैंडी। वो भी इतना बड़ा पैकेट। एंजी शुरू करेगी, है ना? एंजी, क्या तुम पहले से ही रो रही हो? तुमने अभी तक खाना भी शुरू नहीं किया है। पहले इसे खाओ। ओह, प्याज बहुत घिनौना है। इसे कैसे खा सकते हैं? ओह, ठीक है, मैं कल्पना करूंगी कि यह एक स्वादिष्ट और रसदार सेब है। फिर प्याज इतना भयानक नहीं लगेगा। वाह एंजी, तुम हमारी हीरो हो। एक पूरा प्याज खा लिया और यह प्याज का परिणाम है। बुरा सांस। सभी अपनी सांस रोक लो। कोई बात नहीं एंजी, हम सब समझते हैं। अगला कौन है? एक मिनट रुको। लीजा के त्रिकोणीय पिज्जा पर गोल पेपरोनी है। मुझे लगता है तुम खुद सब समझ गए होगे। प्याज के अत्याचार के बाद इसे खाने का मेरा हक बनता है क्योंकि वे गोल आकार में फिट होते हैं और वास्तव में लीजा के लिए नहीं। लीजा, लगता है हर कोई तुम्हारा स्वादिष्ट पिज्जा खाना चाहता है। बॉबी, तुम भी। अरे, मेरे पिज्जा को खाना बंद करो। बॉबी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ठीक है, चलो बाकी त्रिकोणीय टुकड़े खाते हैं। कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। क्या सबका पेट भर गया? तो क्या अब बॉबी शुरू करेगा? चलो चलो इसे खोले। वाव, ये कैंडीज एकदम सही लगती हैं। दुनिया में सभी कैंडी की तुलना में अधिक सही। और तुम लोग ज्यादा लालच मत करो, यह सिर्फ मेरी कैंडी है।
मैं पूरे मुट्ठी भर कर इस कैंडी को लूंगा और इसे खाऊंगा। वाह, क्या मैं कोई हंसी सपना देख रहा हूँ? सब कुछ इतना सही और बेहद स्वादिष्ट क्यों है? वाह वाह बॉबी, तुम खुश दिख रहे हो। जल्दी करो और पैक खत्म करो। हाँ बॉबी, इसे जल्दी खत्म कर दो। मुझे लगता है इस तरह से तेज होगा। कौन शुरू करेगा? एंजी, चलो। नींबू, क्या सच में? मेरी किस्मत कहाँ है? और मेरे पास है रोल, मुझे बहुत पसंद है ये। और मेरे पास है, वाह, ये प्यारी मीठी सुंदर टम्बलर चॉकलेट है। एंजी को छोड़कर सभी लकी हैं। लीजा, क्या तुम शुरू कर सकती हो? हाँ, यह चॉकलेट त्रिकोणीय है, बिल्कुल मेरे फिगर की तरह। मैं अभी से ही जादुई चॉकलेट स्वाद का इंतजार कर रही हूँ। पर दूसरों की ललचाई नजर इस पर है। इसे जल्दी खत्म करो। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है कि इसे जल्दी कैसे किया जाए। मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया कि टॉबलेरोन को हाथ से सही तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं। तो तुम्हें यह कैसा लगा? बिल्कुल सही। अब इसे खा सकते हैं। अब मैं अपने मुंह से सभी चॉकलेट पकड़ने जा रही हूँ। तो कैसा लगा? है ना शानदार? वाह लीजा, तुम तो एक जगलर हो। तुमने सिर्फ एक टुकड़ा पकड़ा, बाकी सिर्फ टकरा कर रह गए। परेशान मत हो, प्रैक्टिस करो, अगली बार जरूर सफल होगी। बॉबी, अब तुम हो। हाँ, मुझे रोल पसंद है, इसलिए मैं इसे जल्दी करूँगा। लीजा, क्यों? ये चॉपस्टिक, ये जरूरी है? मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं चॉपस्टिक पर कबाब रोल बनाऊंगा। इस तरह से खाने में बहुत सुविधाजनक होगा। एक अच्छे पुराने कांटे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है ना? तुम सच में रोल खाने में मास्टर हो बॉबी। यहाँ तक कि एंजी तुमसे थोड़ा चुराना चाहती है। एंजी, अपने नींबू को खाओ, शायद ये रोल से ज्यादा स्वादिष्ट हो। यह और स्वादिष्ट? मुझे नहीं लगता कि नींबू से भी बुरा कुछ हो सकता है। उन्हें कौन खाता है? वे खट्टे और कड़वे हैं। मैं नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि नींबू वैसे भी तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फिगर है, किसी और का नहीं। तुम नींबू के प्यार से दूर नहीं भाग सकती। अच्छा ठीक है, मैं यह नींबू खाऊंगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं पहले इसके कड़वे छिलके को छील दूंगी। यह अच्छा है कि मेरे पास सब्जियों को और फलों को छीलने के लिए एक सुविधाजनक क्लीनर है। बस इस तरह से यह साफ हो गया और अब मैं इसे खाती हूँ। ओह, लगता है छिलके उड़कर बॉबी के सर पर आ गए हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है बॉबी, ज्यादा गुस्सा मत करो। और यहाँ मेरा छिला हुआ नींबू है। शायद इस तरह से बेहतर होगा। ओह नहीं, कोई बेहतर नहीं, मेरी मदद करो, मेरा चेहरा मुड़ गया है। तुम बहुत फनी हो एंजी, लेकिन तुमने हिम्मत से अपना टास्क का सामना किया। एंजी, चलो तुम। वाह, मेरे पास प्रिंगल चिप्स है। हुर्रे! और मेरे पास क्या होगा? वाह, ये तरबूज का एक बड़ा टुकड़ा है। ट्रायंगल। वाह! ओह नहीं, डॉग फूड। क्या मैं कुत्ते की तरह दिखता हूँ? ले जा, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। तुम्हारा तरबूज बहुत रसदार लग रहा है, इसे जल्दी खाओ। गर्मी के दिन समुद्र का किनारा महसूस करो। केवल ताड़ के पेड़ और समुद्री हवा गायब है ना? लीजा के पास कितना स्वादिष्ट तरबूज है। मैं भी थोड़ा खाना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइसक्रीम स्पून है। इसकी मदद से मैं आइसक्रीम बॉल्स बनाते हैं, जिसका मतलब है कि इससे तरबूज काट सकते हैं। लीजा ने 3 सर्कल काट दिए हैं। मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कर रही हूँ लीजा। अब ये तुम्हारे नहीं होंगे। एंजी उन्हें खाएगी क्योंकि वे गोल हो गए। अरे ऐसा क्यों? गोल? ओ नहीं, ये मेरी अपनी गलती है। ये लो। लड़कियों, सावधान रहो, तुम एक दूसरे को घायल कर सकती हो। वो मेरा तरबूज खाए जा रही है। खैर, जो बचा है मैं वो खा लेती हूँ, ज्यादा नहीं बचा है। यह एक दिलचस्प तरबूज तस्वीर निकला। जल्दी अपना खाना समाप्त करो और हम आगे बढ़ रहे हैं। तैयार? बढ़िया। एंजी, जाओ। मेरे स्वादिष्ट और गोल चिप्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब चलो पहले एक ट्राई करती हूँ। एक ट्राई करूँगी पहले। ये एकदम सही लग रहा है, एकदम सही गोल। लीजा कुछ करने वाली है। तरबूज का बदला लेने का फैसला किया। इस जार में अब कोई भी पूरा गोल नहीं बचा। मैं अब एक और ले लेती हूँ। ओह नहीं, गोल चिप्स कहाँ है? यहाँ केवल एक क्यों है? लीजा, तुम्हें इसका पछतावा होगा।
लड़कियों तुम बहुत फनी हो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरे पास डॉग फूड है, मेरा विश्वास करो, यह इस मेज पर मौजूद हर चीज से बदतर है। इससे बहुत बदबू आ रही है, मैं इसे कैसे खाऊंगा? लेकिन मुझे हिम्मत करना होगा। कितना घिनौना है, छी। मैं देख रही हूँ कि तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, कोशिश करो। बिल्कुल कुत्ते। बॉबी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, एक कटोरा और एक चम्मच। मुझे लगता है ये इस तरह से आसान होगा। हाँ धन्यवाद लीजा, तुम बहुत दयालु हो। शायद तुम ये लेना चाहो? नहीं, बेशक नहीं। सुनो बॉबी, ये बुरा लग रहा है, लेकिन कुत्ते खाते हैं और जिंदा प्राणी बुरा नहीं खाएंगे। चलो इसे खाओ जल्दी, और इसे जल्दी खत्म करो। मैं चेहरे से देख सकती हूँ कि यह भयानक है। लड़कियों, ये बहुत क्रूर था। बॉबी अब बदला लेने जा रहा है। हाँ लड़कियों सावधान, डॉग फूड के रूप में गोले तुम पर बरस रहे हैं।